Everyone, I am Himanshu Bharti and you are watching Still Studying YouTube channel. Today we are going to learn about grammar noun. So let's start. So in this video we will learn what is noun and their types. Nouns are a part of speech that comprise words that are used to name people, places, animals, objects and ideas. तो जो noun होता है वो एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है, मतलब स्पीच का जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जो उन्हीं में से एक होता है। और ये जो नाउन है वो सिंपली वर्ड होते हैं जो ये बताते हैं कि मतलब किसी पीपल, लोग, प्लेसेस वगैरह के बारे में बताते हैं। ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंस विल डेफिनेटली हैव अ नाउन, मतलब कि लगभग जितने भी सेंटेंसेस होते हैं सब में नाउन होता है, संज्ञा होता ही है। एंड दे परफॉर्म डिफरेंट रोल्स इन अ सेंटेंस, मतलब कि वो अलग अलग रोल भी निभाते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में। अलग अलग नहीं, मतलब एक सेंटेंस में अलग अलग रोल निभाते हैं सारे नाउन्स। नाउन्स कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट, तो जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज हो सकता है। एंड इनडायरेक्ट मतलब सब्जेक्ट के तौर पे भी या फिर ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज हो सकता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के रूप में। एंड एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि ऑब्जेक्ट के रूप में भी। नाउन्स कैन ऑल्सो फंक्शन एज एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स, तो जो नाउन्स होते हैं वो एडजेक्टिव या फिर वर्ब के तौर पे भी यूज़ किए जा सकते हैं। अब एग्जांपल दिए हुए हैं इनके। तो पीपल, देखिए लोग के जो होते हैं नाउन, मतलब लोग की जगह पे यूज होने वाले, वो किस तरीके के होते हैं। राहुल, शीला, मैन, पर्सन, टॉमी, वुमेन, ये सारे लोग हैं, लोगों का नाम है या फिर उनके बारे में है, मतलब लोग, पर्सन तो लोग ही होते हैं। तो ये एग्जांपल्स हो गए पीपल के। फिर प्लेसेस के, तो कहीं का भी नाम ले लिया जाएगा किसी भी प्लेस का, वो हो जाएगा जैसे इंडिया, मैक्सिको, बेंगलोर, नॉर्थ पोल एट्सेट्रा। एनिमल्स, बर्ड्स, एक्वेटिक एनिमल्स, रेप्टाइल्स, मतलब कि किसी भी जानवर के बारे में, जीव जंतु के बारे में भी हो सकता है नाउन। लायन, जेब्रा, स्नेक, ऑस्ट्रिच एट्सेट्रा, मतलब ये सारे भी नाउन्स ही हैं। आइडियाज़, देखिए इवोल्यूशन, इन्वेंशन, मतलब कि जो आइडियाज़ होते हैं जैसे इन्वेंशन, इवोल्यूशन वगैरह, तो ये सारे भी नाउन होते हैं। ऑब्जेक्ट, मतलब कि कुछ वस्तुएं जो होती हैं वो भी नाउन ही होती हैं, जैसे बैट, साइकिल, सर्टेंस वगैरह। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, मतलब कि यहाँ पे अब टाइप्स दिए गए हैं लाइन बाय लाइन। 5, मतलब इस वीडियो में 5 है, होते बहुत हैं लेकिन इसमें 5 है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? नाउन्स डेट आर यूज टू नेम अ पर्सन, प्लेस और थिंग, तो जो नाउन होता है मतलब जिससे कि किसी विशेष आदमी के बारे में, किसी विशेष स्थान के बारे में अगर हमको पता चले तो उसको प्रॉपर नाउन कहा जाएगा। उसका एग्जांपल है माय नेम इज़ रोज़, मेरा नाम रोज़ है, तो ये किसी पार्टिकुलर आदमी के बारे में बताया जा रहा है। अब है कॉमन नाउन क्या होता है? तो कॉमन नाउन्स आर दोज नाउन्स डेट रेफर्स टू अ जेनेरिक आइटम, तो जो कॉमन नाउन होता है वो किसी एक, मतलब कि किसी कॉमन से इंसान, थिंग, जो भी होता है उसके बारे में, जो कॉमन हो, जनरली होता हो, वही। दिस मीन्स डैट अनलाइक प्रॉपर नाउन्स, मतलब कि इसका मतलब होता है ये जो कॉमन नाउन होता है वो, उसका मतलब प्रॉपर नाउन से पूरा उल्टा होता है। दे आर नॉट यूज टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक पीपल, मतलब कि इसका यूज़ किसी विशेष आदमी, जगह के लिए यूज़ नहीं होता। कॉमन नाउन्स आर कैपिटलाइज्ड अनलेस दे अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, मतलब कि ये सेंटेंस के बिगिनिंग में भी यूज़ हो सकते हैं, बीच में भी यूज़ हो सकते हैं, लास्ट में भी यूज़ हो सकते हैं। इसका एग्जांपल है आई बॉट अ पेन यस्टरडे, मतलब कि मैंने कल एक पेन खरीदा। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो दोनों जगह पे पेन के बारे में कुछ ज़्यादा कुछ डिस्क्राइब नहीं किया गया है, यही लिखा हुआ रहता है कि मैंने कल फाउंटेन पेन खरीदा, तो वो हो सकता था कि प्रॉपर नाउन है। और यहाँ पे स्कूल का अगर नाम दे दिया जाता तो वो भी प्रॉपर नाउन बन जाता। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ए कलेक्टिव नाउन इज अ नेमिंग वर्ड दैट इज यूज टू डिनोट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स और पीपल, तो जो कलेक्टिव नाउन होता है वो किसी ग्रुप ऑफ पीपल का, मतलब कि ग्रुप दिखाता है, वो समूह दिखाता है। उसका एग्जाम्पल है कि अ प्राइड ऑफ लायंस, मतलब कि शेरों का झुंड, फ्लॉक ऑफ शीप्स, भेड़ों का झुंड, तो मतलब कि इसमें बस ग्रुप दिखाया जाता है, समूह दिखाया जाता है। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? कॉन्क्रीट नाउन वो भाववाचक संज्ञा, नहीं भाववाचक नहीं, वो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, मतलब मटेरियल नाउन, अब उसका नाम बदल गया है। तो कॉन्क्रीट नाउन रेफर्स टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर मटेरियल एंड कैन बी परसीव्ड बाय द ह्यूमन सेंसेस, मतलब कि
वो वस्तु जो ह्यूमन सेंसेस मतलब कि कान नाक मुंह जो सेंसेस होते हैं हमारे, उनसे डिटेक्ट हो सके, मतलब उनसे मतलब महसूस हो सके, और मटेरियल हो, वो सारी चीज़ें कॉन्क्रीट नाउन्स के अंडर में आती हैं। जैसे कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, जैसे जो बुक है वो टेबल के ऊपर है, तो इसमें बुक और टेबल दोनों वस्तुएं हैं, दोनों मटेरियल हैं। और यहाँ पे देखिए कप ऑफ टी, तो जो कप है वो भी मटेरियल है, कॉफ़ी भी मटेरियल है। तो ऐसे ही इसके एग्जांपल्स होते हैं। अब है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब अब भाववाचक संज्ञा के बारे में है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ नाउन दैट रेफर्स टू समथिंग नॉन फिजिकल। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो ये रेफर करता है कि कोई भी चीज़ है वो फिजिकल नहीं है, मतलब फिजिकली उसको फील नहीं किया जा सकता, उसको मेंटली फील कर सकते हैं। समथिंग कॉन्सेप्चुअल, मतलब कि जो चीज़ें होती हैं, मतलब इमेजिनरी चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि भाव वगैरह हो गया, भाव किसी के बारे में, गुड़ जो बता रहे तो गुड़ आप फिजिकली थोड़ी सेंस कर सकते हैं। डेट यू कांट परसीव डायरेक्टली विथ योर सेंसेस, मतलब कि आप डायरेक्टली अपने सेंसेस के द्वारा उसको परसीव नहीं कर सकते, उसको महसूस नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल तो नीचे दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम्पल मतलब कि इसका यूज़ किस किस तरीके में होता है। जैसे सैडनेस को दिखाने के लिए जांच वगैरह होता है, एनालिसिस, वो हो गया। गवर्नमेंट, अडल्टहुड, मतलब कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ऐसे इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर में आते हैं। अब इसके एग्जांपल्स देखिए। फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी, मतलब कि जो फैमिली है, मेरा परिवार है, वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फैमिली को यहाँ पे ज़्यादा बोल्ड किया गया है ताकि फैमिली दूर से दिखेगी, हाँ वही एग्जांपल। तो ऐसे इसके एग्जांपल्स होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, एक वैसे होते हैं सारे एग्जांपल्स इसके, मतलब कि इसमें बस भाव बताया जाता है। और यही था आज का टॉपिक। मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।